मुरादाबाद की महिला सुनीता पांडे ने नई दिल्ली प्रगति मैदान में 8 जून को इंटरनेशनल हेल्थ स्पोर्ट्स फिटनेस फेडरेशन द्वारा आयोजित शेरू क्लासिक कंपटीशन में गोल्ड मेडल प्राप्त कर शहर मुरादाबाद और अपना प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस आयोजन को इंडोनेशिया की कंपनी आयोजित कर रही है और जिसमें सभी प्रदेशों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। इसमें मुरादाबाद की गृहिणी सुनीता पांडे ने मास्टर ग्रुप में 140 किलोग्राम से डेडलिफ्ट लगाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया और इससे पूर्व भी 29 जनवरी 2023 को उत्तम नगर दिल्ली में आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद लगातार सुनीता पांडे पहले भी कई प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल हासिल कर अपने शहर का नाम रोशन कर चुकी हैं। 26 मई 2023 को 16 फरवरी 2024 को 26 मई 2024 को आयोजित प्रतियोगिताओं में भी मास्टर ग्रुप में खेलकर प्रथम स्थान प्राप्त कर शहर मुरादाबाद का नाम रोशन किया था। थायराइड की बीमारी से परेशान सुनीता ने डॉक्टर की सलाह से जिम जाना शुरू किया था और बीमारी में आराम मिलते चलते ही अपने शहर के नाम रोशन करने के लिए कुछ इच्छा हुई और उन्होंने जिम में ही सर्वप्रथम कंपटीशन को जीत लिया। फिर क्या था, लक्ष्य बनाया कि दिल्ली को शुरू हो गई और इसके बाद लगातार आयोजित कंपटीशन में प्रतिभाग कर अपने शहर और प्रदेश का नाम रोशन किया है। सुनीता पांडे का कहना है कि नारी तो कमजोर नहीं, शोला है, चिंगारी है। विश्व पटल पर भी सबने माना नारी सब पे भारी है। प्रतियोगिता में गई और गोल्ड मेडल जीत के लेकर आई, मुरादाबाद का नाम रोशन कराया, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? सर मैं तो सोच भी नहीं सकती, इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। किसको देना चाहते हैं इसका श्रेय? इसका श्रेय, हाँ, इसका सबसे पहला जो मैं देना चाहती हूँ जिशान सर को देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें इस चीज को मानने पे मजबूर किया कि आप इसको छोड़ो, आगे की सोचो। ये गया तो गया, नेक्स्ट जो आएगा। इन्होंने सीधा सा छूटते ही कहा कि आप जिम का टारगेट लेके क्यों चल रहे हो, आप अपने आप को ऐसा कर दो जो मुरादाबाद में कोई आपके टक्कर पे आके ना खड़ा हो। इनका ये बात मेरे दिल को छू गई उसमें। और उसके बाद सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो जाता है हमारी मैम को, शिवा मैम। वो उस समय बहुत अच्छा योगा सिखाती थी। तो हमारे यहाँ कंपटीशन हुआ तो हम 3 ग्रुप में बटे हुए थे। तो उस ग्रुप को लेके उनको ये था, जब मैंने उनको जीत के अपनी शील्ड दी 2nd नंबर की, तो उनके आंखों से आंसू आने के साथ ये यही बोली, मैं ना लूंगी ये तुम रखो, अब मुझे तुमसे बाहर की शील्ड चाहिए। और मैंने भी पता नहीं क्या सोचा क्या नहीं सोचा, बस एकदम ये कह दिया कि मैंने कोशिश पूरी करूंगी, आगे ऊपर वाला जाने। उसके बाद से मैंने लगातार कोशिश करना शुरू किया। मैंने अपने जिम में भी जीता, यहाँ आसपास में जो भी हुआ सब में, और अभी तक माता रानी के आशीर्वाद से और अपने जितने भी हमारे ट्रेनर हैं, गुरु हैं, उनके दुआओं से मैं कहीं से खाली हाथ नहीं आई। कितने समय से मैम आप करती आ रही है? सिर्फ 3 साल। 3 साल की मेहनत। सिर्फ 3 साल की मेहनत। इंटरनेशनल लेवल पर ये खेल हुआ है, कितने कैंडिडेट थे, कितने लोगों को आपने पिछाड़ा है? इसमें सर मैं गिनती कर ही नहीं सकती कितने कैंडिडेट थे। इंटरनेशनल था मेरे ग्रुप में, मेरी एज ग्रुप में, वेट ग्रुप में, एक ग्रुप में 50-50, 40-40 थी। इसमें मैं बता ही नहीं सकती। मैं तो अपने आप को रो रही हूँ, लोग ये बात कह रहे हैं कि आप इस उम्र में ऐसा कर रही हो। मैं 40+ में आ चुकी हूँ। लेकिन वहां जब जाके मैंने देखा तो एक माता जी आई थी, 65 साल की थी, राजस्थान से आई थी, उनका बेटा साथ लेके आया था। मेरे से सीनियर सिंगर वहां आई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और आगे भी मैं पूरी कोशिश करूंगी, ये महाराष्ट्र में होगा, वहां भी जाने के लिए, और जो भी कंपटीशन इस तरीके का आएगा मैं पूरी कोशिश। से आपके जिम में आप गोल्ड लेके आई हैं। मेरे आने के बाद में मेरे जिम में मैं बता नहीं सकती इस तरीके की खुशियां मनाई जा रही हैं। सर लोग आपस में मिठाइयां बांटते फिर रहे हैं। अभी मैं आज 2 दिन बाद आई हूँ जिम में, मेरे जिम में कल से मिठाइयां बट रही हैं। और हमारे जितने भी जूनियर सीनियर ट्रेनर हैं, उन्होंने सबने मेरा सपोर्ट किया। कभी मैंने किसी को प्यार से कहा तो कभी किसी को डांट के कहा, जो हमारे जूनियर हैं, कि भाई वेट लगाओ, मुझे वेट उठाना है। कभी किसी ने मुझे नाउम्मीद नहीं किया। अच्छा सुनीता जी, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो छोटी सी हार के बाद पीछे हट जाते हैं, फिर आगे बढ़े को? नहीं सर, वो गेम को गेम की तरह लेके ही नहीं चलते। वो थोड़ा सा चैलेंज अपने आप में करते हैं। हो नहीं हुआ, बात खत्म हुई। क्यों नहीं होगा? आप अगर एक बार गिर सकते हैं तो क्या वो उसके बाद उठेंगे नहीं? गिरने के बाद आप उठिए, चलिए, दौड़िए। एक छोटा बेबी होता है, वो हाथ पैर हिलाना भी नहीं जानता, और एक दिन आता है कि पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है। तो सेम हमारे साथ भी यही है। 3 साल के लंबे सफर के बाद अभी तक कितने कंपटीशन आपने ज्वाइन किए? सर मैंने नेशनल 5, इंटरनेशनल 1st।
5 कंपटीशन से क्या क्या अनुभव मिला? हर जगह जाके कुछ न कुछ सीखने को ही मिला। इस उम्र में आके महिलाएं ज्यादातर जो घुटने टेक देती हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? उनके लिए मैं ये संदेश देना चाहूंगी, ज्यादा लंबी बात ना करके, कि आप जितना जरूरी आपके लिए आपका घर का काम है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, उतना ही जरूरी आपके लिए जिम है। अब ये नहीं कहूंगी कि आप पार्क में टहलिए या मतलब छत पे जाइए। अब सीधी सी बात यह है कि जिम आपके लिए एक थेरेपी है, जिससे आप खुश रह सकती हैं। अगर आप खुश हैं तो पूरा परिवार खुश है। क्या मुरादाबाद मंडल में आपके अलावा और भी कोई है आपकी एज में? मेरी एज में क्या कहूँ सर, मेरे से जूनियर में भी नहीं है। जिम में तैयारी करना सबको अच्छा लगता है, सब थोड़े दिन के लिए कहते हैं मैं पावर लिफ्टिंग करूंगा, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं वेट उठा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वहां जाने का नंबर आता है सर, वहां पैसा भी खर्च होता है, टाइम भी खर्च होती है। इस वाले गेम में हम गिन नहीं सकते कि हम कितने पैसे खर्च कर चुके हैं। क्या प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से अभी कोई किसी तरीके की मदद मिली आपको? नहीं, केंद्र सरकार और सरकार की तो बात ही जाने दो, कोई संस्थाओं से भी नहीं मिलती है। क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, और अभी तक उस प्रोग्राम की परीक्षाएं भी आपके पास करने कोई मेरे पास किसी तरीके कोई नहीं आई, ना ही कोई चीज लागू हुआ है। ये महिलाओं पर इतनी जल्दी लागू हो जाए, यह संभव सी बात है। ये अगर आप मीडिया वाले ही कोशिश कर दें तो हो सकता है कि किसी बड़े संस्था से या किसी बड़े नेता का, अभी तक तो हम लोगों के लिए ये तो ऐसा हो गया है, अरे ऐसे होता होगा तभी तो जीत के आई हैं। अच्छा, सुनीता पांडे जी ने दिल्ली में इंटरनेशनल हेल्थ स्पोर्ट्स फेडरेशन में पार्टिसिपेट करा था, गोल्ड मेडल हासिल करा है, मुरादाबाद का नाम रोशन करा है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इसके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैसेज ये है कि आज से 3 साल पहले हमारे जिम में एक छोटा सा शो होता है। जिम के अंदर वेट का एक शो होता है, जिसके अंदर हम कई सारी परफॉर्मेंस कराते हैं, मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हम प्लान और बहुत सारी चीज़ें कराते हैं। उसमें डेड लिफ्ट का भी कॉम्पिटिशन था, जिसमें सुनीता मैडम उस कॉम्पिटिशन के अंदर हार जाती है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि मेरे साथ ना गलत हुआ है पार्षद के लिए, तो उन्होंने मुझसे कंप्लेन करी। तो मैंने इन्हें कहा कि आप छोटे गोल पे फोकस मत करिए, बड़ी गोल पे फोकस करिए और आप कर सकते हैं। मैंने इन्हें मोटिवेट किया, और इनकी अच्छी बात यह है कि इन्होंने मेरी बात को समझा, उस पर इम्प्लीमेंट किया, और इन्होंने आज ये कंपटीशन अचीव किया है। तो आप ये देखिए कि कोई भी इंसान 3 साल के अंदर इंटरनेशनल लेवल जा सकता है, उसके पीछे सिर्फ 3 वजह थी। एक ये कि इन्होंने बात को समझा, दूसरा ये है कि उसके लिए मेहनत करी, और तीसरा क्या है, उसके लिए इन्होंने सीखा, यानी कि लर्निंग करी। तो तीनों चीज़ें अगर हम करें डेडिकेशन के साथ, कि अगर हम ईमानदारी से मेहनत करें, सीखें, तो हम कोई भी गोल किसी भी एज में अचीव कर सकते हैं। तो इस एज में सुनीता मैडम ने जो अचीवमेंट किया है, इसकी वजह से इनका तो नाम हुआ, इनके परिवार का नाम हुआ, और हमारे जिम का भी नाम हुआ, लास्टली हमारा भी नाम हुआ। तो अगर कोई भी इंसान किसी भी एज में कुछ भी अचीव कर सकता है, इंसान को ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि बस उसको सीखना है और आगे बढ़ जाना है। लोग सीखने से डरते हैं, इसीलिए लोग पीछे रह जाते हैं। आप इनके सुनीता जी के ट्रेनर थे, लगातार आपने मोटिवेट करा? मैं ट्रेनर नहीं हूँ। ट्रेनर हमारे जिम में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इनको ट्रेन किया। मैं तो बस सुपरवाइज करता हूँ और इनका डाइट और थोड़ा सारी चीज़ें बताता हूँ। इनको बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। जब कोई भी इंसान किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहता है ना, तो फिर बहुत सारे रास्ते बन जाते हैं, और बहुत लोगों ने इनको हेल्प किया।